जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। संगत जी, मैं रिंकल आंटी पंजाब से बोल रही हूँ और आज मैं शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, 9 अगस्त का मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ आपसे। आज 10 तारीख है, सुबह अमृत वेला। तो मैं कल का शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ आपसे शेयर। कल मेरे देवर के बेटे का जन्मदिन था जी। तो वो बाहर कनाडा में, ब्रैम्पटन में। तो कल मैं अपने बच्ची के लिए जन्मदिन पे मैंने शुक्राना सत्संग किया था गुरुजी का घर पे सत्संग करके। तो कल उसके लिए भी, कल बच्ची के लिए भी शुक्राना सत्संग करना था। तो फिर हमने घर पे ऐसे ही सत्संग किया। तो बहुत अच्छा हुआ। संगत काफ़ी आ गई, 14-15 संगत हो गई थी जी। तो घर पे हमने सब कुछ अच्छा अरेंज किया था। गुरुजी महाराज की कृपा से उन्होंने सब कुछ करवाया। तो बहुत मतलब डिवाइन हो गया था जी सत्संग। क्योंकि जब हम गुरुजी 2 घंटे पहले तो स्वरूप आया जी उनका बाहर से। तो फिर मैं फूलों के साथ लेके आई गुरुजी का स्वरूप। अंकल कह रहे थे वो बड़ा स्वरूप आप ले लो। तो मैं जाके उनकी शॉप पे लेके आई जी। तो वहाँ पे लड़कियाँ थी, आप तो नहीं थे, आंटी भी नहीं थे, अंकल भी नहीं थे, बाहर थे वो। तो वो लड़कियाँ काम वाली थी, उन्होंने मुझे फिर वो स्वरूप दिया और फूल भी लेके आई साथ उनके। तो बाकी सामान मेरे अंकल ने सेवा की, समोसे, गुलाब जामुन वगैरह और जो भी सामान हमने दिया जी वो सारा मतलब अंकल और मेरी सासू माँ ने अरेंज किया। तो सबने सेवा ली, सबने गुरुजी महाराज जी के सत्संग करने की। तो बहुत ही खुशी हुई मुझे। सबने अपना अपना कार्य किया। अंकल मेरे ज़्यादा मानते नहीं हैं, पर फिर भी वो चलो मतलब गुरुजी महाराज उनको माफ़ कर दिए, समर्थ बख्शिए, आप जल्दी से और जोड़ लीजिए। और मेरी सासू माँ ने और हम सब ने बहुत, और काम वालों ने भी मतलब काफ़ी सेवा की, पकड़ाने की और सामान वगैरह संगत को बांटने में। और सभी को आप खूब सारा ब्लेस करना गुरु का। तो हमसे कोई भूल चूक हो गई तो माफ़ करना। बाकी बहुत डिवाइन सत्संग था, अच्छे से हो गया सारा। पहले लाइट नहीं थी जी, लाइट भी आ गई। काफ़ी अरदास की, गुरुजी को मंत्र जाप किया। तो सुबह 10 बजे की गई हुई थी लाइट। तो वो कहते 6 बजे आएगी, 5:30 आएगी। मैंने कहा गुरुजी का सत्संग है जी, प्लीज़ लाइट छोड़ दीजिए। फ़ोन किया तो पूरे 5 बजे आ गई जी लाइट। पहले 4:15 आ गई, फिर चली गई 5 बजे फिर चली गई। और मैंने कहा प्लीज़ लाइट भेज दीजिए, हमारे संगत घर पे है तो अच्छा नहीं लगता, आप लाइट भेज दीजिए प्लीज़। एसी के वगैरह अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि जोत बढ़ती है एसी के वगैरह पंखा चलने से। तो फिर उन्होंने छोड़ दी जी, गुरुजी महाराज जी ने अपने आप करवा लिया। आ गया, मतलब लाइट आ गई। और फिर जब हम आरती वगैरह सब कुछ कर लिया तो देखिए वो गुरुजी के स्वरूप के पास पता नहीं रूम से कहाँ से छिपकली आ गई जी। छिपकली आके उधर मतलब गुरुजी के, पहले उसने टाइम देखा, क्लॉक पे चढ़ गई, फिर गुरुजी के स्वरूप के पास आ गई। तो काफ़ी अच्छा शगुन था कि उन्होंने शो कर दिया कि हाँ जी मैं आ गया हूँ सबको ब्लेस करने। तो गुरुजी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना। जो भी आपका संकेत हम समझ नहीं पाए, पर जो मतलब लिजर्ड की वजह से हमें पता लग गया कि आप आ गए हैं। क्योंकि पहले कभी इस रूम में लेजर नहीं थी जी, पता नहीं कहाँ से आ गई। शायद बाहर दरवाज़ा खुला था इसलिए आ गई। पर जो भी है गुरुजी महाराज जी के आगे आके बैठी हो, इधर उधर दूसरी दीवारों पे नहीं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज आपका। अगर फिर भी कुछ भूल चूक हो गई तो माफ़ करना जी। और फिर मेरी देवरानी को भी
अच्छा लगा कि उसके बच्चे का जन्मदिन मनाया। उसको फ़ोन किया, हमने बताया तो दिखाया सारा दरबार, तो बहुत अच्छा था जी। गुरुजी महाराज जी का सब कुछ। गुरुजी महाराज ऐसे ही सबको ब्लेस करते रहें, सबके घर पे आते रहें, और हमसे भी कुछ भूल चूक हो गई तो माफ़ करना गुरु का। तो संगत जी, इसी के साथ में अमृत वेले का ये सत्संग अगले मंत्र जाप के साथ अगले सत्संग की तैयारी में लगती हूँ। तो आंटी जी को भी खूब सारा ब्लेस करें जिन्होंने जो ये शेयर करेंगे सत्संग, और जो सुनने वाले हैं संगत उनको भी बहुत बहुत ब्लेसिंग्स देना। गुरुजी महाराज सेहत अच्छी देना, सब पढ़ाई में बच्चों को बरकत देना, और मेरी बच्ची का भी पेपर हो रहा है उसको भी खूब सारी ब्लेसिंग्स देना गुरु का, रास्ते में आने जाने में, और बहुत अच्छा पेपर हो जाए मेरे भांजे का भी। तो सारे बच्चों को ब्लेस करना और सबकी सेहत अच्छी रखना गुरु का, मेरी भी सेहत अच्छी रखना, और मेरी सासू माँ, मेरी उधर वाली मम्मा, मेरे अंकल, मतलब सबकी अच्छी रखना, जो काम वाले हैं उनको भी, तारो बेबे के भी, सबको अच्छी रखना महाराज। सर्वदा पड़ा, सर्वदा पड़ा, सर्वदा पड़ा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। थैंक यू सो मच, यू आर सो नाइस, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, थैंक यू संगत जी, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम, और सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। संगत जी, मैं रिंकल आंटी बोल रही हूँ जी पंजाब से, और मैं गुरु जी के मंत्र जाप से ये शुक्राना करने जा रही हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, तो मैं आपको कल 5 अगस्त का शुक्राना सत्संग सुनाने जा रही हूँ जी। मैंने आज अमृत वेले में नहीं कर पाई क्योंकि घर में कोई प्रॉब्लम हो गई थी। मैं आपको उसी का शुक्राना सत्संग सुनाने जा रही हूँ गुरु जी के आगे। तो कल मुझे काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे जी। कल मतलब सोमवार था, कल 5 अगस्त को, तो गुरुजी के काफ़ी मैसेज आ रहे थे, कुड़िए तेरे सारे परिवार से बहुत कष्ट आने वाला है। तो मैंने सोचा किसी और के लिए होएगा, तो मैंने थोड़ा इग्नोर कर दिया। फिर मैंने वैसे भी बोला गुरुजी प्लीज़ हेल्प करना, अगर कुछ ऐसा वैसा है तो हमसे कोई गलती होगी तो माफ़ कर देना। बस इतना कह के मैं और कोई देखने लग गई जी सत्संग वगैरह यूट्यूब पे। तो बाद में मैं डुगरी गई हुई थी जी 4 तारीख को, तो मेरी सासू माँ पीछे से गिर गई थी, बाथरूम में स्लिप हो गई देखिए, और उन्होंने मुझे बताया नहीं कि ये डुगरी से आएगी और मैं इसको आते ही ऐसी खबर दूंगी तो मतलब नाराज़ हो जाएगी, जो अपसेट हो जाएगी। तो उन्होंने मुझे 4 को भी नहीं बताया जी। डुगरी गई थी मैं गुरु मंदिर में मत्था टेकने, गुरुजी के फादर साहब की बरसी थी, तो 5 को भी नहीं बताया जी। 5 को शाम को बताया, कल मतलब कल शाम को। तो कल इन्होंने बताया, इसलिए मेरे से आज का सुबह सत्संग नहीं शेयर हुआ जी अमृत वेले का। तो मैं अब कर रही हूँ कि इन्होंने कल शाम को मुझे बताया कि मैं गिर गई थी और मेरे सिर पे चोट लग गई है और मेरे बैक पे भी वो काफ़ी दर्द हो रहा है। तो ये बाथरूम में नहाते वक्त स्लिप हो गई क्योंकि इन्होंने सिर पे तेल लगाया हुआ था जी, और वो नहाने लग गई और पैर जब कपड़े पहनने लगी तो पैर तिलक गया और फिसल गई और नीचे तो बिल्कुल सीधे सीधे गिर गई, मतलब सिर नीचे को बहुत ज़ोर से टच हुआ। तो मैं तो थी नहीं क्योंकि मैं तो गई हुई थी डुगरी मंदिर, तो वो काम वाली थी जो हमारा खाना बनाती है, तो उसको वो बुला के उन्होंने, शुक्र है उन्होंने गुरुजी का को उन्होंने बाथरूम में कुंडी नहीं लगाई थी जी, बोल्ट नहीं किया हुआ था, तो खुला ही था, मतलब ऐसे ही बंद था। तो उन्होंने वो अंदर आई, फिर उसने उठाया मम्मी को, उसके फिर उसने कपड़े पहनाए और फिर उसको भी बोल दिया कि दोनों काम वालियों को, सफाई वाली को भी और उसको, दोनों को मतलब बताना नहीं है रिंकल आंटी को। तो मैं मुझे क्या पता जी, जब तक कोई नहीं बताएगा क्या पता लगता है किसी को क्या तकलीफ़ हो रही है। तो मैं तो ऐसे रूटीन में अपना काम करती गई। तो कल जब ज़्यादा शाम को हो रहा होगा उनको, तो उन्होंने डॉक्टर को बुला लिया। तो मैंने कहा ये डॉक्टर किसके लिए आए हैं? तो कहते मेरे लिए। मैंने कहा आपको क्या हुआ? कि फिर बताया, फिर भी नहीं बताया जी। फिर डॉक्टर के सामने बोलने लग गई कि मैं ऐसे गिर गई थी ये वो। फिर मुझे उनसे ही पता लगा। तो मैंने कहा मम्मा आपने मुझे बताया क्यों नहीं? कहते
टेंशन में ले लेती है ज़्यादा, और तेरे पैर में भी प्रॉब्लम है, तुझे तो खुद से अपना काम मुश्किल लगता है, मैं तेरा काम और बढ़ा देती हूँ तो फिर मुझे परेशानी होती है। तो मैंने कहा वो तो है, तो होता ही है, परेशानी तो सभी को होती है, अगर कोई काम बढ़ जाए तो कोई बात नहीं, वो कौन सा जानबूझ के गिरे हो, पर थोड़ी जी मतलब अपना ध्यान रखा करे। जब अंकल बैठे थे आपके पास जॉब पे जाने से पहले, तब नहा लेना था आपने, तो अंकल भी पास होते। अगर वो काम वाली ना होती और ऐसे आप अंदर अकेले चले जाते, आपको पता था मैं भी गई हुई हूँ, तो आपको ध्यान रखना चाहिए था। बस मैंने ऐसा ज़रूर बोला उनको जी। और फिर वो दवाई दे गए, इंजेक्शन लगा गए, और अब तो वो ठीक है। मैं यही शुक्राना कर रही हूँ आपसे गुरुजी महाराज के आगे बैठ के कि गुरुजी आपने मेरी सासू माँ को संभाल लिया, और फिर आपने मैसेज दिया कि बहुत बड़ा कष्ट था जो मैंने छोटे में टाल दिया, नहीं तो कोई चूड़ा वगैरह टूट जाता या कुछ सिर पे क्लॉट वगैरह आ जाता जी, कितना मुश्किल हो जाना था। एज भी बड़ी है, 80-85 है, तो मतलब कितना परेशानी हो जाती जी सभी को। मेरा बहुत बहुत हाथ जोड़ के शुक्राना गुरुजी महाराज जी के आगे, और अनंतम शुक्राना। जो वो मैसेज देते सही देते हैं जी, इग्नोर मत किया करे संगत जी। अगर कोई ऐसा वैसा भी होता है तो गुरुजी से अरदास लगा लिया करें कि गुरुजी हम डर रहे हैं, हमसे आप ही संभालना, आपकी ज़िंदगी दी हुई, आपने हमें पकड़ना है, आप भी हमें संभालिए। तो बस मंत्र जाप करिए और जल प्रसाद पीजिए, गुरुजी महाराज अपने आप संभाल लेंगे। अब मेरी सासू माँ को ठीक रखिए गुरु का, अभी तक तो वो ठीक है, आगे भी ठीक ही रखिए। और मेरे अंकल को भी ठीक रखिए जी। अंकल भी बुरा बोल रहे थे मुझे, तो अंकल भी थाली लेके फिसल गए तभी। तो मैंने कहा तुम दोनों को क्या हो रहा है, तो कि फिर मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी तो मतलब ऐसे पनिशमेंट दे रहे हैं दोनों को। तो मैंने माफ़ी मांगी अपने मानी गुरुजी महाराज प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, आगे से ये ऐसे नहीं बोलेंगे, मारा चंगा नहीं मुझे नहीं बोलेंगे। चलो कोई बात नहीं, मैं भी कौन सा दूध की धुली हुई हूँ, पर मतलब कभी किसी का मन नहीं दिखाना चाहिए जी। जो भी मैं इनके भले के लिए बोलती हूँ कि भाई ऐसे करो तो इसमें फ़ायदा है, पर ये सुनते नहीं है तो भी फिर नुकसान खाते हैं जी। बाकी आप समत बख्शिए इन दोनों को, और सारे जो बुजुर्ग हैं माता पिता सबको समत बख्शिए, और सबको अच्छी तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दीजिए। तो मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज जी का कि उन्होंने बड़ा कष्ट डाल दिया, आगे से भी हमें बचा के रखना गुरुजी। अभी भी गुरुजी संकेत दे रहे हैं कि अभी भी तेरा दिन भारी है, तो प्लीज़ महाराज अभी भी बचा के रखिए, कोई और परेशानी मत आने देना महाराज, मेरे हाथ जोड़ के बेनती। और आज का सत्संग में अभी 3-4 बजे शेयर करूँ, मतलब आपके साथ बैठ के करूँगी जी। कल 7 तारीख है, कल फिर मैं मंदिर जाके शुक्राना करूँगी और जल चढ़ा के आऊँगी शिव जी महाराज जी को। मैंने कल जाना था तो मेरा सारा मूड ऑफ हो गया वैसे, तो माफ़ कर दीजिए महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आप भी अपने कर्म अच्छे रखिए, अपने बुजुर्गों का हेल्प कीजिए, उनको समझा के रखिए। कई पॉइंट्स होते हैं जो इनको सावधानियाँ रखनी चाहिए बड़ी उम्र में, तो वो बता के रखिए इन सबको। बाकी आप भी खुद भी ऐसे ध्यान रखिए, क्योंकि आजकल तो पता ही नहीं होता किसी का भी। मदद करो जी सभी को। तो माफ़ कर देना सभी को, कुछ बोल चुक हो गई तो माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सभी को ध्यान रखिए। आप संगत जी आप भी अपना ध्यान रखना, और गुरुजी महाराज जी के साथ जुड़े रहिए संगत जी। तो कुछ भूल चुक हो गई तो माफ़ करना। मैं मंत्र जाप के साथ अगला सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो मैंने अपनी दीदी से पैसे लिए थे जी डुगरी जाने के लिए सेवा, तो गुरु जी महाराज मैं भूल गई जी। मैंने गुरु जी को बोला हुआ है कि अगर मैं सेवा करूँगी, अगर कोई मेरे साथ जाएगा तो वो मेरे साथ गई थी, मैंने उनसे पैसे ले लिए, खुद नहीं दिए। मुझे बहुत माफ़ी मांग रही हूँ इस चीज़ की। तो मैं आगे से जब भी कहीं और जाएंगे मैं उनका वो लौटा दूँगी जी सेवा, माफ़ कर दीजिए। मैं कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ। मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ। सारे परिवार पे मेहर भरा हाथ रखिए जी, बच्चों पे, बड़ों पे, बुजुर्गों पे मदद करिए, सबकी माफ़ कर देना गुरु पा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी
ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी आप सबको खूब सारा ब्लेस करें, आंटी जी को भी खूब सारा ब्लेस करें जो शेयर करते हैं हमारे सत्संग। थैंक यू सो मच गुरुपा। जय गुरु जी, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। और सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। संगत जी, मैं रिंकल आंटी बोल रही हूँ जी पंजाब से, और मैं आज का शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ गुरु जी महाराज जी के आगे। आज मैंने अमृत वेले में कोई शुक्राना नहीं किया जी, भूल गई मैं, तो मैं अभी शुक्राना कर रही हूँ गुरु जी महाराज जी का 8 अगस्त को। तो कल का मैंने कर दिया था ये, आज 8 अगस्त का कर रही हूँ मैं। तो आज वीरवार है। संगत जी मंत्र जाप के साथ शुरू करते गुरु जी का शुक्राना सत्संग। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी मुझे गुरु जी ने सेवा दी हुई थी कि एक हफ्ता तूने पिछले बुधवार से लेके आज वीरवार तक पूरे मतलब 8 दिन वो करनी है, अपने आप बैठ के सत्संग करना है गुरु जी के आगे। तो आज वीरवार है, वीरवार को भी मुझे सेवा दी हुई है कि हर वीरवार के वीरवार तुमने सत्संग करना है मेरे आगे, कड़ा प्रसाद बना के या कुछ भी और भोग लगा के चाय प्रसाद के साथ। तो मैं ऐसे कभी मैंगो शेक बना देती हूँ जी, कभी कुछ चीज़ का कुछ भी और चीज़ दे देती हूँ गुरु जी के आगे रख के उनको खिला देती हूँ। तो आज डबल हो गया जी, एक तो मेरे पूरे 7 पूरे हो गए जी। वीरवार एक वीरवार का है तो 2 मैंने आधे घंटे का सत्संग करती थी जी आगे में, तो आज मैंने 1 घंटे का किया और समोसा प्रसाद के साथ भोग लगाया चाय के साथ गुरु जी महाराज जी का बहुत शुक्राना किया। गुरु जी आपने जो सेवा की थी वो आपने ले ली, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर कोई भूल चुकोगे उसमें, कोई सेवा में भूल चुकोगे, कोई पाठ करते वक्त या कुछ शुक्राना सत्संग सुनते वक्त, तो माफ़ कर देना गुरुपा, क्षमा कर दीजिए। आजकल मेरे घर में बहुत ही नेगेटिविटी आ रही थी जी, मेरी सासू माँ ठीक नहीं रहती। मैं डुगरी मंदिर गई थी, आपको बताया था 4 तारीख को, तो पीछे से वो गिर गई जी, उनके चोट लग गई थोड़ी सिर पे, बाथरूम से स्लिप हो गई वो, तो उनको अब दूसरी मेडिसिन दे रहे हैं। पहले उनको वो दूसरी प्रॉब्लम है, तो अब डॉक्टर ने दूसरी मेडिसिन दे दी जो पेन किलर, तो उसके साथ उनका थोड़ा सिर चकरा गया और वो बोर्ड मारने लग पड़ी हैं जी, कभी पुरानी दरानी बातें शुरू कर देती हैं, कभी कुछ। तो ऐसे मुझे हैंडल करना बहुत मुश्किल हो रहा है। गुरु महाराज आप प्लीज़ मेरे पर हाथ रखिए, उन पर ठीक कर दीजिए उनको। मेरा कोई सपना नहीं है, पहले होता होगा, अब मुझे कोई वो नहीं है, मुझे उनकी बहुत लोड है जी, क्योंकि मेरी बच्ची बाहर पढ़ रही है। अगर वो ठीक ठाक ये रहेंगे तो वो भी ठीक ठाक पढ़ रहेगी, नहीं तो कंसंट्रेशन हट जाता है बच्चे का भी और सारा फैमिली अपसेट हो जाती है। महाराज आप प्लीज़ समझने की कोशिश करिए, आपको तो क्या समझाना, आप तो जान है महाराज मेरी, और मैं ही अपने मन को समझा रही हूँ आपको अरदास लगा के। मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, अगर कुछ भूल चुक हो गई तो उनको ठीक कर दीजिए बेचारे को, तो कोई उनकी कर्म काट दीजिए, आप उनको माफ़ कर दीजिए। चाहे मुझे बुरा बोल लें कुछ भी, मैं उनको माफ़ कर रही हूँ, आप भी उनको माफ़ कर दीजिए और मुझे भी माफ़ कर दीजिए। हमें समझ बख्शिए सबको, एक दूसरे को, फैमिली में अच्छे से रहें, हम किसी को प्रति वो खुंदक ना रखें, कोई माड़ा वचन ना बोलने, माफ़ कर दीजिए। क्योंकि मैं सत्संग वगैरह में जाती रहती हूँ और रिक्शे पे मंदिर गुरुद्वारे वगैरह सत्संग में, तो ये इनको थोड़ा पिंच होता है, तो इसलिए गुरुजी कहते हैं कि जो तुझे माड़ा चंगा पीछे से बोलेगा तो मैं उसको खींच दूंगा। तो देखिए अब वो कष्ट आ रहे हैं उन पर, मैं माफ़ी मांग रही हूँ गुरुपा, उनको माफ़ कर दीजिए प्लीज़। मैं क्षमा मांगती हूँ उनकी तरफ से भी, अपनी तरफ से भी क्षमा कर दीजिए उनको प्लीज़। मेरे अंकल को भी माफ़ कर दीजिए, इनको भी, मेरी सासू माँ को भी माफ़ कर दीजिए प्लीज़। दोनों को ठीक रखिए और मेरी बच्ची को भी ठीक रखिए, सारी फैमिली को, इधर उधर मेरी उधर वाली पेके वाली फैमिली भी, इधर भी, और जो काम करने वाले सबको ठीक रखिए महाराज, मेरे पर हाथ रखिए। तो कल आपने सत्संग करवाना है जी, थोड़ी गली वाले संगत को बुलाएंगे, तो आप भी साथ रहना, खूब ब्लेसिंग देना, बाकी सब ठीक ठाक रखना, हालात ठीक रखना गुरुपा, सब ठीक रखना मेरा करो प्लीज़ गुरुपा।
मैं यही अरदास लगा रही हूँ आपसे। शुक्राना मैंने किया है कि आप हमेशा आगे संभालते आए, आप भी संभालिए। आप हमसे कोई भूल चुक होगी तो मैं कान पकड़ के माफ़ी मांग रही हूँ महाराज, माफ़ कर दीजिए, हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रही हूँ। और मेरे सासू माँ को ठीक रखिए, मेरे हस्बैंड अंकल को ठीक रखिए, सभी की सेहत अच्छी बख्शिए, मेरे को भी माफ़ कर दीजिए, मेरी भी सेहत ठीक रखिए। आप सारे कर्म कटवा दिए, बुरे कर्म कटवा देना आप प्लीज़, कृपा क्षमा कर दीजिए महाराज। और सारी संगत को भी खूब सारा ब्लेस करिए। अगर किसी से कोई भूल चूक हो रही है तो माफ़ करना। आज सावन का महीना चल रहा है, आप सभी को ब्लेस करना महाराज। कल वैसे भी नाग पंचमी है और हमने सत्संग भी करना है, तो गुरुजी खूब सारी ब्लेसिंग्स देना। पर मेरी सासू माँ और मेरे अंकल को भी ठीक रखना प्लीज़, ऐसी वैसी कोई बात नहीं करना प्लीज़, मेरे पर हाथ रखे। आपको पता है मैं आगे परेशान हूँ पैर की वजह से, अपने लिखा हुआ खुश रहा कर, तो सारा दिन ही उदास रहती है, तो मैं आपका हुक्म मानूंगी, खुश रहूँगी। बस आप मुझे खुशी ज़रूर दीजिए, दूसरी तरह खुशी नहीं दीजिए, मुझे सभी को साथ लेके खुशी चाहिए। गुरुपा माफ़ कर दीजिए, पहले कभी होता होगा, कुछ बोल दिया होगा मैंने गुस्से में, पर अब मैं माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, सबको राज़ी रखिए प्लीज़ महाराज। पहले मैं नादान थी, जब से आपने मुझे अपने साथ जोड़ा है तो मेरे तो बहुत अच्छे पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। आप ऐसे स्पिरिट हाई रखिए, आपकी बच्ची आपके साथ ही है। गुरुपा मेरे से कुछ गलती हुई तो माफ़ करना, फिर भी कोई गलती भूल चुक होगी किसी से भी माफ़ कर दीजिए मेरे प्यारे गुरुपा। और सारी संगत को भी खूब सारा ब्लेस करना, आंटी जी को भी खूब सारा ब्लेस करना जो शेयर करते सत्संग, और उन्होंने बहुत अच्छा सत्संग शेयर किया अच्छी हेडिंग के साथ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, सारे हर पल का शुक्राना, पल पल का शुक्राना। थैंक यू आंटी जी आपका भी, और गुरुजी आपको खूब सारा ब्लेस करें। और बाकी सबका भी ध्यान रखिए गुरुपा, आप बच्चों को, बुजुर्गों को, बड़ों को, सबका ख्याल रखना। और मंत्र जाप करते रहना संगत जी आप भी, और जल प्रसाद पीजिए, और जपजी साहिब अमृत वेला संभालिए, और शिव पुराण जरूर पढ़िए इन दिनों में। अब तो हफ्ता रह गया जी, ज़रूर अच्छे कार्य करिए। कल तीज का सत्संग में मैंने शेयर किया था, सब ठीक ठाक रखना। बस इसी के साथ मैं अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। कल का कल बताऊँगी आपको सत्संग कैसे करवाया गुरुजी ने, महाराज जी ने, फिर कल शेयर करूँगी। मैं कल इसी टाइम शेयर करूँगी, नहीं तो कल रात को शेयर करूँगी जी, नहीं तो परसों सुबह करूँगी जी। बस जैसे गुरुजी महाराज करवाएंगे वैसे ही कर देंगे जी, बस क्षमा कर दीजिए। और गुरुजी और आपका हमेशा आशीर्वाद बना रहे। कल भी मंदिर जाके आए हैं, तो मैं कोशिश करूँगी सुबह भी मंदिर जाके नाग पंचमी वाले दिन माथा टेक के आऊँगी। 2 लोटे लेके, गुरुजी ने आदेश दिया 2 लोटों से शिवलिंग की ऊपर जल अर्पित करना है जी, 2 लोटों से, दोनों हाथों से। तो ऐसे ज़रूर करवा देंगे गुरुजी, तो बड़ी इच्छा मेरी। बाकी भूल चुक माफ़ करना, सारे परिवार खुश खुश रहे, कुछ भूल चुकों भी माफ़ करना। गुरुपा क्षमा कर दीजिए, सारी बीमारियां दूर कर दीजिए आप, कुछ भूल चुकों भी माफ़ करना। मेरे अंकल का भी जो काम मुश्किल परेशानी में हो रहा है तो ऑफिस का वो भी ठीक कर दीजिए महाराज। बच्ची का पेपर भी कल अच्छा हो जाए, सुखमेहर का भी अच्छा हो जाए, वो भी पायलट बन जाए, उसको भी कामयाबी बख्शना, और सबका ध्यान रखना। गुरुपा लव यू सो मच। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ मैं मंत्र जाप करती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करेंगे। शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लव यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच गुरुजी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माय गुरुजी शुक्राना सत्संग। गुरुजी ब्लेस यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।